हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग लाइव हैं और यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स जो प्रतिलोम फलन आपको क्लास ट्वेल्थ का हुआ जो आपका मैथ है, मैथ का यहाँ पर पाठ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिलोम फलन आप लोग पढ़े होंगे, साइन इनवर्स होता है ना, यहाँ पढ़े होंगे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, प्रतिलोम फलन जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम फलन। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं प्रतिलोम फलन का। और ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देख लीजिए पीछे के साल का आप क्वेश्चन पेपर जब देखिएगा तो उसमें इन्वर्स से काफी अधिक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन्वर्स जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है, तो यहाँ से काफी अधिक आपको क्वेश्चन मिलता है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन है। हाँ, एक बात यह है कि अगर इन्वर्स फंक्शन में आप स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले मान सारणी आपको याद होना चाहिए, जो है ना मान सारणी है ना, 60 है ना, sin 60 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, टोटल चीज आपको याद करना है। आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप आराम से पहले क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा। एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को देखने है ना, अगर आप देख रहे हैं तब तो ठीक ठाक है। आप एक प्रयास कीजिएगा कि मान सारणी आपको कंप्लीट हो जाए। जब दोबारा इसको जब आप देखिएगा, अभी तो लाइव में है, तो जब दोबारा आप इसको देखिएगा तब मान सारणी जो होता है ना उसको एकदम सामने पहले आप रख दीजिएगा, आप याद कीजिएगा। और मेरी आप मानिए ना, तो केवल आप साइन वाला का मान सारणी ध्यान दो। साइन का साइन एक्स हो गया, आपका कॉस एक्स हो गया, और एक हो गया आपका टेन एक्स। ये तीन गो का मान सारणी केवल आप याद कर लीजिए। इसके बाद तीन गो को आपको याद करके कोई जरूरत नहीं है ना। केवल आपको ध्यान रखना है कि तीन गो का साइन का याद होना चाहिए, कॉस का याद होना चाहिए, टेन का याद होना चाहिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा यहाँ सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। ध्यान रखते हुए इसको है ना, इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। इनवर्स का ये पार्ट 1 आपका है वो, इनवर्स का ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इनवर्स का ये पार्ट 1 होने वाला है ये पहला। और मैथ का भी पार्ट 1 ये स्टार्ट आज किए हैं। मैथ का आपका पार्ट 1 यहाँ पर है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के है ना, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को निश्चित ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है, जो घंटी वहां पर दिया रहता है, घंटी का निशान, उसको आप दबा लीजिए। बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो इसमें अपलोड करेंगे या लाइव जब आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसमें मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। जल्दी से सब लोग कमेंट करना शुरू करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोर्ड पर है, जल्दी से देख लीजिए और जल्दी से जरा आंसर कमेंट करो। तो होगा थोड़ा सा है ना, पीसी थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा कमेंट देखने में आज हो सकता है प्रॉब्लम रहे, तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन इसमें है भगवान। जल्दी से पढ़ो तो इस क्वेश्चन को क्या दिया है। कहा गया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू आपको चाहिए, है ना। साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का मान चाहिए। साइन में कितना के मान 1/√2 होता है वो बताओ जल्दी से। साइन में कितना का मान 1/√2 होता है, तो कहिए कि सर साइन 45 डिग्री का होता है। 45 आपको ऐसे नहीं लिखेगा, पाई के रूप में लिखता है, और 45 को बोलते हैं पाई/4। अगर याद नहीं रहता है तो थोड़ा सा ध्यान दो। 45 लिखा गया, 45 में 4 आता है वो, 45 में 4 है, देख लो 45 में 4 आया है, तो 4 मतलब पाई/, जिसका भी पाई/4 आ रहा सभी लोग सही हो। लास्ट में सबके कमेंट हम पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा दूर है पीसी, इस कारण से थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। जिसका भी पाई/4 आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो। साइन इनवर्स 1/√2, जिसका भी आंसर पाई/4 आ रहा है सभी लोग सही हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। मान सारणी, हर हाल में मान सारणी आप याद रखिए। मान सारणी याद रखो ना, 5 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा आपको। इनवर्स से 5 क्वेश्चन ऐसे ही आपको बन जाएगा, केवल मान सारणी से आपको बन जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या आ गया, पाई/4 आ गया। जिसका भी पाई/4 आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, पाई/4 मतलब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, ये कहो कि सर हमको 45 डिग्री याद है, अरे बाबू यहाँ 45 से काम नहीं ना चलेगा। 45 डिग्री अगर आपको याद है और आप याद करना चाहते हैं कि नहीं सर हमको 45 से याद है, हम कैसे याद करें पाई, है ना, पाई के रूप में कैसे याद करें, तो यहाँ 4 दिया है, तो जब पाई/4 रहेगा ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, पाई/4 वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। जल्दी हाँ ना में जरा जवाब दो तो जल्दी से। क्लियर हो गया बउआ, हाँ ना में जल्दी से जवाब दीजिए, हाँ ना में जल्दी से। हाँ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया, जल्दी से पढ़ो। तो क्वेश्चन को पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इसमें थोड़ा सा आपको हम थ्योरी समझावेंगे, लेकिन जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पहले जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है बुआ, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है साइन इनवर्स माइनस में, यहाँ देखिए साइन इनवर्स का एंगल माइनस दिया है।
साइन इनवर्स का एंगल माइनस दिया, -1/2 का वैल्यू बताना है, -1/2 का। आपको हम 3 चीज बता देते हैं, इसको एकदम है ना दिमाग में सेट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा। एक होता है साइन इनवर्स, देख लो साइन इनवर्स होता है माइनस में एक्स, साइन इनवर्स के कोण में माइनस देगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है बउआ, कॉसेक इनवर्स में माइनस एक्स दिया रहेगा, माइनस दिया रहेगा। और एक तीसरा में यहाँ टेन है, टेन इनवर्स में माइनस एक्स दिया रहेगा। 3 को है यहाँ पर, 3 को यहाँ पर लिखे हैं बउआ, 3 को टोटल लिख दिए हैं। 3 को साइन इनवर्स में माइनस एक्स दिया रहेगा, देख लो साइन इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स में माइनस दिया रहेगा और टेन इनवर्स में माइनस देगा। अगर तीनों में से किसी में भी माइनस दे तो पहले माइनस को बाहर कर लो, माइनस को हटा दो, माइनस को बाहर कर लेगा, जो बचेगा उसका वैल्यू बता दीजिए। तो जो बचा क्या बच गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, है ना। कॉसेक इनवर्स माइनस है, माइनस बाहर करो, कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा बउआ। टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स है बउआ, तो इसमें से तुम माइनस बाहर कर लो ना। और टेन इनवर्स एक्स, 3 फॉर्मूला आपको एकदम मेमोरी में सेट कर लेना है, 3 फॉर्मूला को। ये 3 वाला कंडीशन, 3 और कंडीशन बचा, उसमें पाई माइनस हो जाता है, वो आगे के क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। अभी आपको 3 फॉर्मूला ध्यान रखना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स में क्या करेंगे बउआ, तो माइनस बाहर करेंगे सर। साइन रहेगा, साइन का उल्टा कॉसेक रहेगा और टेन रहेगा। ये तीनों वाले कंडीशन में यदि कोण में माइनस दिया रहता है ना, तो माइनस को बाहर करके अब बस लिख देते हैं। जैसे साइन इनवर्स डायरेक्ट पूछा भी आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कुछ होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है ना। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। तो ये आपको डायरेक्ट भी पूछता है। चलिए तीनों आपको याद हो गया। यहाँ कौन सा दिया है, साइन इनवर्स दिया है, देख लीजिए। यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिया है बउआ, यहाँ क्या आपको दिया गया, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में तो यहाँ पर दिया गया है माइनस में क्या है, पढ़िए जल्दी से। माइनस में क्या दिया है, तो माइनस में दिया है 1/2, माइनस में 1/2 दिया है। तो एक बात बताओ, अगर माइनस में 1/2 दिया है बउआ, तो पहले तो माइनस बाहर ना, तो लो माइनस बाहर कर दिए। बचा क्या, जब इसमें से माइनस खत्म हो गया तो 1/2, साइन में कितना का मान 1/2, तो कहोगे सर 30 डिग्री के, कितना का बउआ, 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 है ना, 30 है, 30 का है कि मतलब पाई बटे कितना, पाई/6, 30 का है कि मतलब पाई/6, तो माइनस पाई/6। ये लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर मिला, माइनस पाई/6 आपका आंसर हो जाएगा। जिसका भी माइनस पाई/6 आ रहा, सभी लोग आंसर में सही हो। माइनस में पाई/6 जिसका भी आ रहा था सभी लोग सही है, पाई/6 माइनस में हो जाएगा, है ना। 30 डिग्री कहे के मतलब कितना, 30 डिग्री को है ना पाई/6 लिखते हैं, तब माइनस में पाई/6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, कंप्लीट है बुआ। एक देखो एग्जाम के टाइम है, एकदम है ना जी जान लगा के एकदम मेहनत करके खूब पढ़िए, है ना। कर में जो यहाँ जितना अच्छा कीजिएगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एग्जाम में जब जाइएगा ना, तो ये सब कितना आपको मेमोरी में है, कितना ध्यान में ही सब वो काम देगा। बार बार इसको लिखो, रटे का प्रयास मत करो, बार बार लिखने का प्रयास करो। लिखोगे ना तो आपको आपके दिमाग में जल्दी से सेट होगा। तब ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। लिखने का प्रयास आपको ज्यादा करना। जो भी फॉर्मूला दिए है ना, इस फॉर्मूला तुमको नहीं आता तो इस फॉर्मूला को तुम 100 बार लिखो। फॉर्मूला अगर नहीं तुमको से याद हो रहा है ना, तो तुम 100 बार इसको लिखो, ठीक है। तो यहां देखो साइन इनवर्स रहे, कॉसेक इनवर्स रहे और टेन इनवर्स रहे। तो ये तीनों वाले कंडीशन में अगर माइनस दिया रहेगा ना, तो माइनस को हमेशा बाहर कर देते हैं। यहां देखिए माइनस में दिया था ना भुआ, यहां देख लो, अगर जिसको दिक्कत है यहाँ पर समझ लीजिए, माइनस यहाँ पर आपको दिया गया था। तो जब यहाँ पर माइनस आपको दिया है, तब माइनस को पहले बाहर कर लिया। यहाँ लीजिए, देखिए माइनस को बाहर किए हैं, तो माइनस बाहर हुआ, तब बचा कितना, 1/2। तो एक बात बताओ ना, साइन में कितना का मान 1/2 होता है, तो 1/2 होता है सर कितना, तब पाई/6, खत्म 30 डिग्री। तो यही माइनस में पाई/6 आपका आंसर हो गया। कंप्लीट है बउआ। जल्दी से हाँ ना में जवाब दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए, हाँ ना में जवाब दीजिए, हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ कंप्लीट है। ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा बउआ, जल्दी से बोलो। तीनों फॉर्मूला याद रखोगे, साइन इनवर्स है ना, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, दिमाग में सेट करो। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये तीनों कंडीशन में माइनस बाहर, माइनस बाहर। चलो अगला क्वेश्चन को चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आइए। तो जाए क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए जल्दी से इसका आंसर। जो ट्रिक जानते हो ट्रिक लगाओ, नहीं जानते हो तो वैल्यू रख के बना सकते हो, जल्दी से। चलो चलो जल्दी से इसको देखो, जल्दी से क्या रहेगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए तो क्या आंसर, कौन सा आंसर है। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है बउआ। चलो बउआ जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से कमेंट करो बउआ, क्या रहेगा इसका आंसर, आंसर जल्दी से कमेंट करो।
चलिए ये है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर ये लिख दिए हैं। हाँ एक बात देखो ध्यान दो, तो एक तो तरीका यह होता है, ध्यान दो सबसे पहले आपको है ना नॉर्मल सा एक तरीका समझा रहे हैं, इस बात को पहले समझिए। साइन दिया है बउआ है ना, साइन इनवर्स, साइन में कितना के मान 1/2, साइन में कितना के मान 1/2 तक हो गया, 30 का होता है तो 30 कहे के मतलब हो गया π/6, एक तो यह हो गया, प्लस कॉस में कितना के मान 1/2 तो सर 60 डिग्री होता है, तो 60 कहे के मतलब π/3, यही तो होता है ना, दोनों को ऐड कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एलसीएम 6 ले लेंगे, तो 6 अगर एलसीएम लेते हैं तो देखो 6 से 6 कट के पाई बचा हुआ, 3 से तो 3 दूना 6, 2 पाई बच गया है, जोड़ेंगे तो 2 गो 1 गो के गो आ जाएगा, तो 3 गो पाई आ जाएगा, 3 गो पाई बटे 6, 3 दूना 6, 2 बार में कट के आपका आंसर आ जाएगा π/2। एक आंसर तो है जिसका भी π/2 आ रहा है सभी लोग सही हो। कहाँ गया आपका π/2, यहाँ पर लीजिए, एक ये हो गया। लेकिन चूंकि अब आपके एग्जाम के टाइम है बउआ, तो ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव बनाओगे तब टाइम लग जाएगा, है ना। एक तो तरीका ये है कि है ना साइन में 1/2 मान कितना पर होता है, तो सर 30 पर होता है, 30 का एक मतलब π/2 कितना हो गया, 6 हो गया है। ये जो होता है कॉस में 1/2 जो होता है ये तो 60 पर होता है, तो 60 या मतलब π/3, दोनों को जोड़ के यहाँ पर है ना, दोनों को जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद जब सोल्व किए तो देखे कि 90 डिग्री आ गया है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, इसमें तो परेशानी नहीं। अब थोड़ा सा एक बात और समझिए, यहाँ पर जो बता रहे हैं बउआ इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसमें 3 चीज है, तीनों बात आपको ध्यान रखना, निश्चित ही तीनों चीज आपको पूछेगा एग्जाम में, तीनों चीज। हाँ ठीक है सबका आंसर ये आ रहा है, एकदम सही है, आंसर सही है ना। यहाँ पर 3 फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, एकदम इसको जीवन भर आप याद रखिए, ये जीवन भर आपको काम देगा। बीएससी में अगर मैथ ऑनर्स लोगे ना, चाहे फिजिक्स ऑनर्स भी लीजिएगा, तो वहां पर भी आपको काम देने वाला है। और 3 फॉर्मूला में सबसे पहला चीज ध्यान दो, अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ देता है, पहला कंडीशन, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ता है तो इसका वैल्यू π/2 रहेगा। ध्यान से समझना क्या लिखना है, π/2 रहेगा। कब रहेगा जाके आपको समझावेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को आपस में जोड़ेंगे ना तब वैल्यू π/2। दूसरा होता है बउआ, सबके सब पूछा गया है, ऐसे ही नहीं आपको लिख रहे हैं, tan इनवर्स और cot इनवर्स एक्स को जोड़ेगा, ये भी आपका π/2 ही देगा, ये भी आपका जो वैल्यू देगा ये π/2 ही आपको वैल्यू देगा। फिर से साइन इनवर्स को cos इनवर्स के साथ जोड़िए, π/2 आपको यहाँ पर आंसर देखिए, π/2 आपको आंसर देगा, पहला कंडीशन हो गया। tan को cot के साथ जोड़ दो, जो tan इनवर्स है उसको cot इनवर्स के साथ जोड़िए, तो यहां पर भी अगर आप जोड़ते हैं तब यहाँ पर है ना आपको वैल्यू π/2 देगा। और एक लास्ट बच गया है सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, देख लीजिए, सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये दोनों को भी ऐड करते हैं तो यहां पर भी आपका वैल्यू π/2 होता है। एकदम इंपोर्टेंट में से इंपोर्टेंट है। 2023 में अगर कोई क्वेश्चन ना पूछता है तो तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेगा, ये आपको हम लिख के दे देते हैं बउआ, ये वीडियो का तुम रिकॉर्ड करके रख लेना कि हम बोले थे, नहीं एकदम निश्चित यहां से पूछेगा। फिर से डीसी में भी देखो, जब डीसी पढ़ोगे ना तो डीसी में देखना कितना इसका प्रयोग करता है, समझिए। पहला में कौन कौन है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो π/2, पहला कंडीशन। यहां देखो यहां क्या दिया, अच्छा यहां पर समझिए tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स और cot इनवर्स, अगर tan और cot वाला इनवर्स में जोड़ेंगे तो π/2 होगा। तीसरा में सेक और कॉसेक इनवर्स को जोड़ेंगे तो π/2 होगा। लेकिन इसके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा आगे तक के लिए। इस सब π/2 होगा बउआ जोड़ के, सबके सब आपका π/2 रहेगा जोड़ के। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वाला कोण यहां पर देख लो साइन का है ना, वही वाला कोण यहां पर कॉस का होना चाहिए। अगर यहां x है तो यहां पर भी x ही चाहिए, बोथ आर सेम, दोनों का दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। क्लियर है, दोनों का दोनों। यहां देखो जो कोण tan वाला में है वही वाला कोण कोट में भी होना चाहिए, तब जाके इसको π/2 हम बोलेंगे। जो कोण सेक इनवर्स में लिखा है सेम कोण कॉसेक इनवर्स में होना चाहिए। अगर एंगल जैसी बराबर हुआ तो एकदम है ना दिमाग एकदम नील बटे सन्नाटा कर देना है, डायरेक्ट π/2 आंसर लिख देना है। जिससे यहां पर देख लो जान के ऐसा क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम, एकदम निश्चित जान के आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि आप कैलकुलेशन में फंसिए, कैलकुलेशन कहीं नहीं जाना है। साइन इनवर्स को कॉस के साथ जोड़ा है, देखो साइन इनवर्स को कॉस के साथ जोड़ा है, हाथ से जोड़ा है। साइन वाला का एंगल 1/2 और कॉस वाला का भी एंगल 1/2, दोनों कोण बराबर, कुछ मत करो, डायरेक्ट π/2 आपका आंसर, डायरेक्ट π/2, डायरेक्ट आपको π/2 लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, जब भी कभी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को एक साथ जोड़े ना डायरेक्ट π/2 लिखो, बशर्ते कि दोनों का कोण है ना कोण सेम होना चाहिए। यहां देख लीजिए tan इनवर्स और cot इनवर्स को जब भी आपको जोड़ेगा ना तो वहां पर π/2 आपको लिखना ही लिखना है ना। लेकिन कब,
जब ये दोनों का कोण आपस में, देखिए आगे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, आगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो सब करवा रहे हैं तो सब आपको मिलेगा। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा पाई/2 रहेगा, लेकिन दोनों का कोण बराबर होना चाहिए। ये फॉर्मूला सबसे पहले तुमको नोट करना है, सबसे पहले इस फॉर्मूला को नोट करना है। और यहाँ पर पाई 3 वो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट में से, एक से ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है कि आज के वीडियो का कोई क्वेश्चन आपको ना मिल पाए या इससे इंपोर्टेंट थ्योरी आपको ना मिल पाए, इसको एकदम निश्चित ध्यान आपको रखना है। सबको कंप्लीट हो गया? हाँ ना में जल्दी से जवाब दो, सबको कमेंट देख रहे हैं बउआ, जल्दी से हाँ ना में जवाब दीजिए, हाँ ना में जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दो हाँ ना में। हाँ क्लियर है, एकदम सबको कंप्लीट हो गया है एकदम। इसको याद कर जब होगा, इससे इंपोर्टेंट इस वाला टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई/2। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा है ना ये सब बेसिक चीजें जो है ना इसको याद करते चलो, थोड़ा सा है ना कंप्लीट रहेगा। दोबारा जब इसे रिपीट करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, है ना मैराथन क्लास चलेगा तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर। साइन इनवर्स 1/2 ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 देगा, फट से आप लिख दीजिए पाई/2। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बउआ, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेगा, कमेंट करो। 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बउआ, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से आंसर कमेंट करो क्या रहेगा। आंसर देख रहे हैं, कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हाँ आंसर आ रहा है बउआ। चलिए एक बात समझिए, देखिए इसमें क्या है। अब मान लीजिए किसी को कहना कि सर हमको कॉट इनवर्स का मान नहीं याद है, हम क्या करें। आप तो बोले थे कि बस शुरू में बोले थे, शुरू में जो पहला पेज में हम तो आपको बोले थे कि सर आप शुरू में कह रहे थे कि यहाँ देखिए केवल साइन कोस टेन का वैल्यू आप याद रखो, है ना, और किसी को याद रखे की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर तो बोल दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ऐसा आ गया, अब क्या करें कॉट। तो तुम एक काम करो ना, ये बता सकते हो कॉट के कर उल्टा होता था सब टेन का, तो कुछ मत करो, इसको लिख दो टेन इनवर्स, लिख सकते हो। जो है ना जस्ट इसको रेसिप्रोकल बटा में पूछना है तो एक है, एक को ऊपरे और √3 को नीचे, 1/√3 लो। अरे 10 का तो याद है ना, 1/√3 कितना पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, 30 को पाई/6 लिखते हैं। तो लीजिए आपका आंसर हो गया पाई/6। कौन सा आंसर हुआ, जिसका भी आया था सभी लोग सही हो, आंसर भी हो गया है। देखो जहां आपको परेशानी हो ना तो जस्ट उलट दीजिए उसको, है ना। कोट में दिक्कत हो रहा है ना आपको, साइन कोस टेन तो आपको याद करने के लिए बोल दिए हैं तो याद कर जाओ। कोट में दिक्कत होगा उसको उलट दीजिए, और उल्टो ही कोनवा को उल्टो, जो यहाँ पर कोन दिया रहेगा ना उसको आप उलट दीजिए, पता चले कि टोटल को उलट नहीं, 1/, के लिए इससे नहीं कीजिए, इसको केवल उलट देना है ना। सेक निकालना था कोस वाला, है ना, कोस वाला को उलट देना है, कोसेक निकालना है साइन वाला को उलट दीजिएगा। ये बात क्लियर हो गया है। चलिए तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पहले कोट को 10 में बदलो, डायरेक्ट आंसर करो, जिसका है ना पाई/3 आ रहा, सभी लोग सही हो बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर देखिए पूछा गया क्वेश्चन, विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी इसी चीज को आपको समझा रहे थे, 3 को फॉर्मूला बताए थे। जल्दी से इसका जरा कमेंट करो तो आंसर होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो क्या रहेगा, एकदम तेजी पूर्वक इसका आंसर कमेंट करो, इसमें दिक्कत नहीं है। अभी 3 फॉर्मूला लिखवाए हैं, अभी 3 फॉर्मूला लिखवाए हैं, 3 फॉर्मूला, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स बउआ -x, माइनस साइन इनवर्स, माइनस बाहर बिल्कुल ये आंसर। जिसका भी आ रहा सभी लोग से, कमेंट सबका देख रहे हैं बउआ, कमेंट सबका देख रहे हैं, जिसका भी माइनस में आंसर आ रहा सभी लोग सही हो। माइनस हटाओ, माइनस हटाओ, माइनस हटा दो, माइनस हटा दो बउआ, माइनस हटा दो। यहां देखो अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सेम चीज को आपको समझाया है, देखिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सेम चीज बना समझाए थे, देख लीजिए आप। अरे क्या हम आपको कहे थे बउआ, ये बताओ कि साइन इनवर्स में माइनस रहेगा तो माइनस बाहर करना, कोसेक में माइनस रहेगा माइनस बाहर करो, टेन में माइनस रहेगा माइनस बाहर। क्या परेशानी आपको है, 3 को में तो माइनस बाहर करने के लिए बोले हैं, साइन में, कोसेक में और टेन में माइनस बाहर करने के लिए बोले हैं। तो इस क्वेश्चन में आप खुद बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा गया, साइन नहीं दिया है, तब माइनस को बाहर करेंगे तब माइनस में, और साइन इनवर्स 1 से लिखने में क्या आपको तकलीफ है, परेशानी क्या है। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पर केवल लिखे नहीं है कि कब पूछा है, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा गया, क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा। और जब क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो देखिए हम ऐसे चुटकी बजा के आप उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले वो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पे आइए 7 पर। हाँ पूछा गया क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप पहले इसका आंसर दिया, आप तो कहोगे सर इसको तो आप बतेबे नहीं किए हैं,
इसको तो हम नहीं बताए हैं, लेकिन जहां पढ़ रहे होंगे मास्टर साहब कुछ ना कुछ तो बताए होंगे ना। तो आप ऐसा कीजिए कि पहले मास्टर साहब वाला ज्ञान दिखाइए, बाद में हम अपना ज्ञान दिखाते हैं, ठीक है। जल्दी से आप बताइए आंसर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर कमेंट करेगा। पहले तो सब लोग इसका आंसर कमेंट करो, उसके बाद बताते हैं। और लाइक करो यार, वीडियो को सब लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो सब जल्दी से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब एकदम उसमें तो कंजूसी नहीं करना है ना। चलिए जल्दी से कीजिए। ब्लैक शर्ट में अच्छा लग रहे होंगे, नहीं मैचिंग मैचिंग हो गया होगा लगता है, नहीं देखिए कैसा है। चलो एक आंसर हो गया है। आंसर किसी का ये आ रहा है, ये नहीं रहेगा बउआ, ये वाला काट देते हैं, ये नहीं रहेगा, ये नहीं है। और ना ही आंसर बी रहेगा, ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी में से कोई नहीं। या ये सी, इसका आंसर सी ही रहेगा। सी, सी मतलब मैं नहीं तो कौन बे, है ना। या सी है, सी कह रहा, सी कह रहा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, सी कह रहा। चलिए बढ़िया गाना आजकल वायरल हो गया है, नहीं मैं नहीं तो कौन बे करके लगता है कुछ रैपिंग सॉन्ग है। चलिए एक बार बताइए कौन सा आंसर सी। इसका हम तरीका आपको समझाते हैं, 3 को तरीका हम समझा दिए हैं, देख लो। जो इसको कह रहे हैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेगा। अगर 3 ही आपको याद है ना, तो आपको फिर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज साइन इनवर्स, जिसे हम आपको लिखे थे, ध्यान देना। एक चीज आपको एक बार आपको लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा नजर जाएगा लिखने पर। देखो ध्यान देना, साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखे थे, हाँ सर लिखे थे। बाद में एक बात बताओ, एक लिखे थे साइन का उल्टा कॉसेक, तब कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखे थे बउआ, हाँ सर। एक लिखे थे टेन, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स भी लिखे थे, हाँ। ई बोले हैं कि तीनों में माइनस बाहर, तीनों में माइनस बाहर। लो साइन में माइनस बाहर, तब माइनस साइन इनवर्स एक्स। अरे ऑब्जेक्टिव बनाना है तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उतना फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में आपको मैथ नहीं बन पाएगा। मैथ के लिए दिमाग फ्री कीजिए, नहीं। और चलिए, और अगर आपसे नहीं बनता तो गाना गाइए कि मैं नहीं तो कौन गे, हम ही से केवल बन ही पाएगा, ठीक ना। अगर हमसे नहीं बना तो वे किससे बनेगा, ठीक है। ये आप गाइए, तब तुरंत बनना शुरू है। देखिए यहाँ पर कॉसेक इनवर्स लिखे हैं, तो इसमें तो वो कहे थे ना कि माइनस कॉसेक इनवर्स लिख देना, माइनस कॉसेक, माइनस को बाहर कर दो। टेन में भी क्या कहते कि माइनस टेन इनवर्स कर देना, माइनस टेन इनवर्स कर देना, ये बोले थे। 3 को तो आपको समझा दिए थे, 3 को दिमाग में सेट हुआ, तीसरी चौथी बार इसको समझा रहे हैं। और समझो मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर, टेन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस बाहर। लेकिन इन 3 गो के अलावा आपको बचा कौन कौन था, कहिए कि सर बच गया हम लोग को कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सही, ये कॉस तो बचा। कॉस के बाद देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स बचेगा, हाँ सर सेक इनवर्स बचेगा। और एक आपका बच जाएगा बउआ कोट इनवर्स माइनस एक्स, देख लीजिए यही तो 3 को बचेगा। तो अगर ये 3 को कहीं गलती से आपको मिल जाता है, तब कुछ मत करना, पाई माइनस लिख देना। क्या लिखेंगे, पाई माइनस। पाई माइनस क्या होता है, तो थोड़ा सा पाई माइनस के बारे में समझा देते हैं कि क्या होता है पाई माइनस। समझिए, ये 3 साइन कॉसेक टेन सब में माइनस बाहर, लेकिन अगर 3 गो को छोड़ के कोई और आपको मिल जाए, 3 गो को छोड़ के वो लोग कोई और आपको मिल जाए, निकल गया लगता बड़ी जल्दी, फिर से आ गया। अच्छा दीजिए, देखते हैं इसको ऐसे मिटा देते हैं। 3 गो के अलावा कोई और मिल जाए आपको, है ना, 3 गो के अलावा कोई और, तो और कौन है जी, देख लीजिए। थोड़ा सा इस बात को बउआ ध्यान से समझेगा, है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान से सब लोग समझो। 3 गो के अलावा आपको आ गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तब कुछ मत करना, माइनस बाहर करने के लिए लिख देना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 3 को छोड़ के कोई भी आपको मिल जाए ना, तो बस पाई माइनस कर देना, पाई माइनस बाहर होगा, हम ये नहीं करेंगे माइनस बाहर नहीं होगा। अरे बउआ यहां पर भी माइनस बाहर हुआ है, लो ना माइनस बाहर किए हैं, लेकिन माइनस बाहर इसमें करके शुरू में पाई आपको लगाना पड़ेगा। अब क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखते हैं, ये लिखे हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स। यहां पर भी माइनस बाहर होगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, लेकिन एक में शुरू में आपको पाई देना पड़ेगा। कॉट अगर लिखते हो, समझो कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखते हो, तो कुछ मत करो, कॉट न है तो यहां पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखना पड़ेगा।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तीन चीजें आपको, तीन को केवल है ना, साइन कॉसेक टेन, साइन कॉसेक और टेन, तीन को, कौन कौन, साइन कॉसेक और टेन, बस ये तीन को ध्यान रखिए। जो तीन को आपको बच गया है उसमें पाई माइनस कर देंगे। तो यहां पर बताइए ना, कॉसेक है ना, कॉस इनवर्स नहीं दिया है, अब कॉस इनवर्स में माइनस दिया है, तो माइनस दिया था पाई माइनस कर देंगे। आपका आंसर, जिसका भी सी था सभी लोग सही हो। थ्योरी थोड़ा समझाना इस चैप्टर में जरूरी है बउआ। ये स्कोरिंग पेपर है, एकदम मन लगा के और दम है ना स्थिर मन से इसको पढ़ने के प्रयास कीजिए। स्थिर मैथ एक ऐसा चीज है जहां आपको दिमाग शांत चाहिए, है ना, और ऐसा ऐसा ट्रिक बता चुटकी में अनाबजित बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखोगे तब ना, इनवर्स पढ़ोगे ये सब याद नहीं है तो फिर कैसे बना पाओगे, थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना है वो, यहाँ पर ये हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वां के बाद। हाँ, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बना। तो ये भी क्वेश्चन है आपको, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दे दिए है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बउआ, लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। साइन इनवर्स एक्स दिया है बराबर बाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया है, बाई दिया है। देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, पूछा गया है कि बाई के मान कहां से कहां तक होता है, बाई के मान कहां से कहां तक होता है, बाई के मान कहां से कहां तक होता है, जल्दी से देखो आंसर कमेंट करो। साइन इनवर्स दिया है, साइन इनवर्स दिया है, बाई के मान कहां से कहां तक, बाई के मान कहां से कहां तक, बाई के मान बताइए जल्दी से, कहां से कहां तक रहेगा वाई का मान, बाई का मान कहां से कहां तक रहेगा बउआ, जल्दी से बताओ, बाई के मान कहां से कहां तक रहेगा। हो गया है, हाँ आंसर आ रहा बउआ, आंसर आ रहा, हाँ बिल्कुल, जिसका भी आंसर बी आ रहा सभी लोग सही हो, बी जिसका आंसर है सभी लोग सही हो। इस साइन इनवर्स एक्स का डाटा है, ध्यान रखना, बाई जो है साइन इनवर्स एक्स, और अगर कॉस इनवर्स कहता तो यह देखो 0 से पाई, देखो साइन इनवर्स का मान -π/2 से -π/2 से +π/2 तक होता है माइनस में, और बराबर वाला चिन्ह नीचे रहेगा, बराबर वाला चिन्ह रहेगा। ये भी सेम आपको नजर आएगा, लेकिन इसमें बराबर वाला देखिए इसे चिन्ह नहीं दिया, ये दोनों यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं दिया है, इसमें भी देखो इसे बराबर होना चाहिए, नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों को तो आपको भूल जाना है, इसको हटाइए, झूठो मूठो दिया है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है बउआ कि साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है -π/2 से π/2 बराबर के चिन्ह के साथ है, मतलब -π/2 और +π/2 दोनों होगा, -π/2 और +π/2 दोनों होगा। तो साइन इनवर्स के लिए आपको ध्यान रखना है, ये वाला बी, यह हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स का। और ये जो होता है 0 से पाई, आगे क्वेश्चन आपको दिया है 0 से पाई, ये कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई तक, दोनों में बराबर चिन्ह के साथ। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ इस क्वेश्चन के आधार पे आपका आंसर आ जाएगा बी, जिसका इसका बी था, सभी लोग सही हो। थोड़ा सा डाटा है, प्रिंसिपल वैल्यू है ना, मुख्य मान है, इसको आपको याद रखना है कि -π/2 से +π/2 के बीच होता है। इस चीज को आपको मेमोराइज करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है सबको, जल्दी से हाँ ना में जवाब दो। इसमें क्या क्लियरिटी आपको चाहिए, यहां तो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का मान -π/2 से π/2 अब विद इक्वलिटी साइन, बराबर वाला चिन्ह के साथ, और 0 से पाई भी होगा, 0 से पाई होगा, लेकिन कब, जब वो कॉस इनवर्स रहेगा तब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बउआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दबाइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स -1 लीजिए, यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, कॉसेक इनवर्स दिया गया है वो -x दिया गया, कॉसेक इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स जो इनवर्स है -x दिया गया है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, कॉसेक इनवर्स -x, यहां पर जल्दी से बताओ तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। हुआ यहां पर ब्रैकेट में दिए हैं, यहां ब्रैकेट में है, कॉसेक इनवर्स माइनस वाला का वैल्यू बताइए, कॉसेक इनवर्स माइनस वाला का, जल्दी से आंसर कमेंट करो, आंसर सबके देख रहे हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करो। आंसर आ गया है ए नहीं, जिसका इसका बी है, सभी लोग सही हो। अभी कॉसेक इनवर्स वाला बताए थे, कॉसेक इनवर्स वाला बताए थे, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक कौन कौन था, साइन था, कॉसेक था, कौन कौन था, साइन कॉसेक टेन, सब में माइनस बाहर, जिसमें माइनस बाहर है, माइनस बाहर आपका किस में है, बी में है, तब बी आपका आंसर आ जाएगा बुआ। जिसका भी बी आ रहा सभी लोग सही हो, है ना। पीछे कई बार रिपीट किए हैं, 3-4 बार रिपीट कर दिए हैं, 3-4 बार रिपीट किए हैं, साइन कॉसेक और बोलो टेन, साइन कॉसेक और टेन। तो साइन कॉसेक का टेन वाला में केवल माइनस बाहर हो जाता है, बी आंसर आपका हो जाएगा। आंसर बी, जिसका भी बी है सभी लोग सही हो, बी, हाँ बी आंसर आ रहा है सबका, तो बी सबका सही है, जिसका बी है सभी लोग सही है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से देखो, यहां दिया गया साइन इनवर्स 1/x, जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर।
साइन इनवर्स 1/x, जल्दी से बताइए, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, जल्दी से बताओ बउआ, साइन इनवर्स 1/x का क्या रहेगा? चलो ऑप्शन पढ़ रहे हैं। साइन इनवर्स x हो जाएगा, फिर कॉस है ना, कॉस इनवर्स x किसका उल्टा है? साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का होता है। तो ये तो उल्टा कोसेक है नहीं, कोसेक है नहीं, हाँ ये कोसेक आपको लिखा गया वो, यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हटा के नीचे कोसेक हम कर देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। COSC कंप्यूटर यही ले पा रहा है, तो COS जो यहाँ पर होता है, देख लो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं पहले, ये आपका आंसर नहीं है, ये नहीं है, डी में आप सुधार लीजिए, कोसेक इनवर्स x। जल्दी से बताओ तो साइन किसका उल्टा होता है? साइन किसका उल्टा होता है? साइन किसका? कोसेक वाला का। तो आपका आंसर कौन आ जाएगा? कोसेक, ऑब्वियस है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो 1/x दिया तो सीधा होके x हो जाएगा। क्लियर है? जिसका आ गया 10 सभी लोग सही हो, जिसका 10 है ना, 10 नंबर में जिसका डी है सभी लोग सही हो, डी वाला सभी लोग सही है। ये ध्यान रखो बउआ, हम ई कह रहे हैं ना, हम ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये कहता कि नहीं हमको है सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स x को क्या लिखिएगा? सेक का उल्टा कौन होता है? सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस इनवर्स में इसको उलट देना, नीचे पूछ रहे थे एक है तो 1/x लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 1/x, कॉस इनवर्स 1/, या कॉस इनवर्स अगर 1/x लिखा गया है तो सीधा करेंगे तो सेक बन जाएगा। इसको जब उलटिएगा ना, x को ऊपरे लेके जाइएगा, उलटिएगा तो फिर सेक बन जाएगा आपका, है ना, ये सेक बन जाएगा आपका। चलिए कंप्लीट ही हो गया है, सबको जल्दी हाँ ना में जवाब दो। बस उल्टा तो है, इसमें क्या आपको कौन सी परेशानी है? नॉर्मल तो है वो, इसमें केवल उलट देना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी, जो सुधारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, तो अगला क्वेश्चन बउआ लीजिए, सेम क्वेश्चन दिया है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन, tan इनवर्स दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/x को क्या लिखेंगे? tan इनवर्स बताइए, tan इनवर्स वाला को क्या लिखा जाए? tan इनवर्स वाला को क्या लिखेंगे? tan इनवर्स केकर उल्टा होता है? tan इनवर्स x दिया है ना, तो tan इनवर्स x दिया है तेरा 1/x में, अगर लिखते हैं 1/x में, तो tan का उल्टा कोट, tan का उल्टा कोट, tan का उल्टा कोट, कौन सा आंसर आ रहा? कोट में कौन सा आंसर? जल्दी से बताओ, कोट में कौन सा? ये आंसर आ रहा सबका, बिल्कुल जिसका इसका ये है सभी लोग सही हो, ये आंसर, ये आपका आंसर ये आ जाएगा हुआ, ये सबका आंसर आ जाएगा, ये सबका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबका आंसर ये रहेगा, ये आंसर जिसका जिसका भी ये आंसर है सभी लोग सही हो। ये मैथ का बुआ, मैथ का पार्ट 1 यहाँ पढ़ा रहे हैं, मैथ का पार्ट 1 आपको इन्वर्स से शुरू किए हैं, क्लास 12th मैथ पार्ट 1, क्लास 12th मैथ पार्ट 1 है। इससे पहले फिजिक्स का 5 पार्ट हो गया है, केमिस्ट्री का 5 पार्ट हो गया है। यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप आराम से उसको देख लीजिए, लिंक तो दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया 11वां नंबर क्वेश्चन। 11 के बाद अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे अब हुआ लो क्वेश्चन, फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला कुछ देर पहले ही फॉर्मूला बताए हैं बउआ, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट देखो और डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट देखो और आंसर करो, डायरेक्ट देखिए और आंसर कीजिए, तो क्या हो जाएगा? इनवर्स, इनवर्स है, डायरेक्ट देखिए और आंसर कीजिए, क्या रहेगा बोलो, जल्दी से इसका आंसर बोलो, जल्दी से इसका आंसर बोलो, क्या है? यहां देखो, यहां देखो बदमाश, काफी डिटेल में समझाए हैं, यहां देखो पहले जल्दी से क्या क्या है, जल्दी क्या क्या आप लोग को समझावल गया था। ये देखिए, यही ना है, कह रहे थे कि अति महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट 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 करता है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जोड़ते हैं तो π/2, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स को जोड़ते हैं तो π/2, और सेक और कोसेक को जोड़ते हैं तो π/2। एकदम इसको ध्यान रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता रहे थे। साइन और कोस इनवर्स को जोड़ते हैं π/2 होता है, साइन और कोस इनवर्स को जोड़ेंगे π/2, tan और कोट को जोड़ेंगे π/2, कोसेक सेक को जोड़ेंगे π/2, कोसेक सेक को जोड़ेंगे π/2। क्या दिक्कत आपको इसमें है? तो एक बात आप बताइए ना, यहां पर कहो कि सर तो आंसर बात सही दे रहे हैं, तो यूं डांट रहे हैं, रोशन बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 था, ये है, बताओ एक आंसर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना? ऑब्वियसली π/2, दोनों का कोण बराबर है, देख लो कोण बराबर है, तो जब कोण बराबर है तो π/2 आंसर। डीसी में कई बार क्वेश्चन दिया, डीसी में ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, जब डीसी पढ़ावेंगे ना तो क्वेश्चन में देखिएगा किस प्रकार का क्वेश्चन दिया, एकदम ऐसे देखिएगा, बस आंसर आपका हो जाएगा, बस देखते जाओ आंसर होते चल जाएगा। ठीक है, π/2 आपका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। देखो यहाँ पर दिया है, हाँ यार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही नहीं दिए क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन आपका है बउआ। जल्दी से देखो, अगर दिख रहा है क्वेश्चन तो जल्दी से आप आंसर बताइए। ऐसे हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। जल्दी से क्वेश्चन बताइए क्या रहेगा, आंसर बताओ क्या रहेगा इसका। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए बउआ, क्या इसका आंसर होना चाहिए। जल्दी से आंसर इसका कमेंट करो, आंसर जल्दी से कमेंट करेगा सब लोग। कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स को जोड़िएगा तो क्या आएगा आंसर, कोसेक का प्लस सेक, कोसेक प्लस सेक, कोसेक प्लस सेक। पीछे बताया पाई बटे 2 होता है, कोसेक सेक को जोड़ेगा पाई बटे, जिसका भी है बिल्कुल। बी वाले सभी लोग सही हो, सभी लोग सही हो। बी वाले, बी वाला से एकदम ढंग से मेहनत करो घर पर। बी वाले सभी लोग सही है, बी जिसका इसका आंसर है बउआ, सभी लोग सही है। बी वाले सभी लोग सही हो। क्लियर है, क्या इसमें परेशानी है बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, बी आंसर जिसका, सभी लोग सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 था, 13 के बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहां गया जी, ये है यहां पर, लीजिए बताइए जल्दी से, दिमाग लगाओ। तो सेम क्वेश्चन दिया है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को जोड़ के पाई बटे 2 होता है बउआ लोग। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को बताए थे ना कि टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को जोड़ते हैं, एक ना जोड़ेंगे तो पाई बटे 2, पाई बटे 2 90, और यहां दिया साइन, तो साइन 90 का मान आपको बता देना है। चलिए बताइए जल्दी से, लो बताओ जल्दी क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट, आंसर सबका देख रहे हैं, सबका आंसर देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं बउआ, जल्दी से बताओ। साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स दिया है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स जोड़ के पाई बटे 2 होता है, एक पाई बटे 2। और शुरू में दिया है साइन, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई बटे 2, पाई बटे 2 मतलब 90, और साइन 90 का मान कितना होता है बता सकते हो। तो सर साइन 90 का मान 1 होता है, तो आपका आंसर भाई 1 हो गया। यार लीजिए, साइन 90 का मान तो 1 होता है ना, साइन 90 का मान 1। मान सारणी को एकदम याद करो, क्वेश्चन बैंक बनाते समय देखिएगा, ले आके बताओ तो मान सारणी से कितना सारा क्वेश्चन दिया है। जो 10 क्लास में आपको मान सारणी पढ़ना था कि साइन इतना का मान इतना, इतना का मान इतना, और इतना का मान इतना होता है, ध्यान रखो उसको, बेसिक्स आप 12th में है। चलिए क्लियर है, क्लियर है, एक बार हाँ 90 जवाब दो तो सब लोग। क्लियर है बउआ, हाँ 90 जल्दी से जवाब दो, हाँ 90 जवाब दीजिए, हाँ 90 जवाब दीजिए जल्दी से। देख रहे हैं बउआ कमेंट। चलो ठीक है, 14 के बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 ये है महत्वपूर्ण वाला में से, पूछेगा नहीं बउआ, बार बार पूछे वाला में से क्वेश्चन है। तुम आज पढ़ रहे हो तो तुम लोग को आवेगा, तो उन्हीं का बाल बच्चा पढ़ेगा तो उस समय भी आवेगा, पोता पोती पढ़ेगा तो वही आवेगा। यह है महत्वपूर्ण वाला में से। एक दो सूत्र होता है, दोनों ध्यान रखना है, दो सूत्र होता है दोनों। ई पीढ़ी दर पीढ़ी आवेला क्वेश्चन है, जब जब पढ़ो तब तब ही आवेगा एग्जाम में। नहीं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है। पहले एक बार आंसर सब लोग कमेंट करो, एक बार आंसर कमेंट करेगा। एक तो डी हम क्रॉस कर देते हैं, डी कोई कमेंट नहीं करेगा सर, नन ऑफ दिस, ये कमेंट नहीं कोई करेगा। चलो जल्दी से बताओ तो इसका क्या रहेगा। डी नहीं रहेगा, डी नहीं रहेगा जी। जिसका जिसका ए आंसर है सभी लोग सही हो, ए वाले सभी लोग सही हो। देखो अगर बीच में प्लस दिया है ना बुआ, टेन इनवर्स एक्स प्लस दिया है टेन इनवर्स वाई, प्लस दिया है बीच में, हाँ ध्यान देना, बीच में क्या दिया है प्लस, तक क्या लिखना है इसको समझो, इसको लिख देंगे टेन इनवर्स, ध्यान देना दोनों को जोड़ देना है, एक्स और वाई को जोड़ना है, जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस, ऊपर प्लस दिए थे नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस दे दो, माइनस दोनों को गुणा करो, एक्स इंटू वाई, यह लीजिए आपका फॉर्मूला हो गया। ये वो सूत्र है, मास्टर साहब आपको पढ़ाए होंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहां पर ए आपका है बउआ, ए आपका फॉर्मूला है,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या रहेगा, तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस, है ना, x इंटू वाई। लेकिन बउआ अगर बीच में माइनस रहता ना, यहां पर माइनस रहता बीच में, तो अगर माइनस रहता तो हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल तौर पे यहां देख रहे हो, यहां देख रहे हो, हाँ, ए थोड़ा सा ध्यान दो, अगर यहां पर बीच में माइनस, ए कहता कि नहीं हमको चाहिए क्या था, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y चाहिए, तो अगर यहां माइनस रहता तो ऊपर माइनस और नीचे आपको प्लस लिख देना था, यह हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। ऊपर अगर प्लस है तो आपको देखिए यहां पर लिखल है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन, सॉरी ये आपका आंसर नहीं होगा बउआ, ये थोड़ा सा देख लो, ये आपका आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आप लोग आंसर क्या कर रहे थे, सी आंसर कर रहा था, हाँ तब सही है, सी वाला सही सही है। हाँ यहाँ देख लो माइनस, यहाँ देखो प्लस है ना, यहाँ पर अगर प्लस है तो ऊपर देखो, ऊपर में प्लस लिखेंगे नीचे में माइनस लिखेंगे, ऊपर में अगर माइनस रहता ना तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस लिखते, ध्यान रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो सबको फॉर्मूला याद रहेगा होगा, तो दो फॉर्मूला है दोनों ध्यान रखो, दो फॉर्मूला है और दोनों को दोनों आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर प्लस था ना, तो प्लस था तो आपका आंसर सी हो जाएगा, जिसका सी है सभी लोग सही हो, सी वाले महापुरुष सभी लोग सही हैं, जिनका जिनका सी है सभी लोग सही हो। सी वाले सभी लोग सही हो, जिनका सी आया है सभी लोग सही है बुआ, सी जिनका है सभी लोग सही हैं, सी हम इसे लिख देते हैं, यहां पर देख लो हम इसे लिख देते हैं, यहां पर फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। चलिए देखिए फॉर्मूला यहां पर लिख रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा, इसको इधर कर दिए हैं और फॉर्मूला इधर लिखना शुरू करते हैं। दो फॉर्मूला है, दोनों एकदम सब लोग ध्यान से देखेगा बुआ, दोनों फॉर्मूला को सब लोग देखेगा ध्यान से, दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखो। एक होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, प्लस है बीच में, अगर ऐसा रहेगा तो इसको लिखना क्या, tan इनवर्स प्लस है ना, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, पहला यह हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, एकदम इसको ध्यान रखो, डायरेक्ट पूछता है फॉर्मूला। और अगर माइनस रहेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या करेंगे बउआ, तो लिख देंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स, यहां माइनस दिया है ना तो ऊपर माइनस लिखो, x माइनस वाई, ऊपर माइनस लिखे तो नीचे प्लस कीजिए 1 प्लस एक्स वाई। यह देखिए दोनों फॉर्मूला एकदम आपको मेमोरी में सेट कर लेना है, दोनों फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, दोनों को पहले कॉपी में नोट कर लो, दोनों अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बड़ी सारा क्वेश्चन देता है, हर साल इससे क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखिए, इसको यहां पर आपको ध्यान रखना है। नोट कर लिए हो सब लोग, जल्दी से इसको नोट करो, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट करो। हो गया, क्लियर, दोनों क्लियर हो गया है। चलिए अगर हाँ, अब यहां पर देख लो बउआ, अगर ये हो गया है तो बताइए, प्लस वाला दिया है तो कौन सा आपका आंसर आ जाएगा, प्लस वाला दिया है ना, तो प्लस वाला दिया है तो कौन वाला आंसर हो जाएगा, बता दो जल्दी से, प्लस वाला दिया है तो कौन वाला आंसर हो जाएगा बउआ, प्लस वाला दिया है तो कौन सा आंसर बता दो, प्लस है तो सी आंसर आया था ना,
हाँ कह रहे थे सर सी आंसर, सी बिल्कुल सही है, जिसका जिसका सी है सभी लोग सही हो, सी ये आंसर है। यहां तक क्लियर है, 15 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया है एकदम। टोटल क्वेश्चन को घर पे एकदम निश्चित, सेम क्वेश्चन इसी तरीका का है, देख लो सेम क्वेश्चन इसी तरीका के है। फॉर्मूला जानते हैं, फट से लगाना है फॉर्मूला को फट से लगाना है, आपको आंसर आएगा। फॉर्मूला को फट से लगाना है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं बउआ क्लास 12 के मैथ, क्लास 12 के मैथ का ही पार्ट 1 यहाँ पर है। क्लास 12 के जो मैथ है बउआ, मैथ का ही पार्ट 1 आपका है, ये आपका पार्ट 1 है ना। शुरुआत की है हम लोग पार्ट 1 से। इससे पहले फिजिक्स में आपको पढ़ा दिया, अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में है ना हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आराम से आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो आई थिंक इसको यहां से हम लोग अगला क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहां से हम लोग अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे एकदम मन लगा के पढ़िए। ठीक है, घर पे निश्चित आपको एकदम मन लगा के पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए ज्यादा समय आपको इधर उधर बर्बाद करे कि अरे खा भी रहे हो ना तो बगल में इसे रख लेना हो, ये वो है ना, एक पेज में लिख के फॉर्मूला रख ले, इसे खा रहे हैं और इन्हें देख रहे हैं। आपको ये वाला टाइम एकदम गोल्डन टाइम है, इसको आप यूज कीजिए। ये जो टाइम है 2 महीना का, 2.5 महीने का जो टाइम आपके पास रहता है, ये सबसे अच्छा टाइम होता है आपको पढ़ने का। एग्जाम में इसी समय पढ़ा गया जो चीजें रहता है ना, एग्जाम में आपके साथ जाएगा। वो पहले आप पढ़े हैं ना, वो सब भूल जाइएगा नहीं। अब भूलना भी जरूरी है, अगर नहीं भूल पाओगे तो बड़ी आदमी पागल हो जाएगा बउआ। 5 साल पहले कोई घटना हो गया, अगर आदमी हमेशा याद रखे, कोई भी चीज को हमेशा अगर आदमी याद रखता है नहीं। अब किसी के यहाँ जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ दादाजी डेट कर गए थे, अब वो चीज बात जिस दिन हुआ था घटना, वो दिन काफी अधिक रोए थे, है ना, सब लोग रोया था व्यक्ति, हम भी रोए थे। अगर उसी चीज को हमेशा दिमाग में सेट करके रखे रहे तो आदमी है ना 100 तरह के घटनाओं को देखता है, आदमी पागल हो जाएगा। तो चीजों को भुलाना भी आपको जरूरी है ना। नहीं भूलिएगा तो फिर पागल हो जाइएगा। तो चीजों को भूलना और किस चीज को भूलना है, किस चीज को याद रखना है, इसके लिए जिसको याद रखना है उसको बार बार रिपीट करते रहो, हमेशा उसको बार बार रिपीट करते रहो। पढ़ाइए, इसको हमेशा आपको याद रखना है, बार बार उसको रिपीट करेंगे, बार बार पढ़िएगा तब आपको याद आएगा। और उसको रटने से अच्छा आप है कि उसको पेन पेपर लेकर बैठो, चीजों को लिखना शुरू करो। लिखिएगा तो एक फायदा ही रहेगा कि एग्जाम में अगर रट के आप जाइएगा ना तो हो सकता है कुछ चीज लिखने में आपको परेशानी हो, लेकिन जब लिख के जाइएगा, बार बार उसको लिखिएगा पेपर पे, कॉपी पे लिखोगे तो वहां पर आपको हमेशा याद रहेगा, चीजें हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो इसको बउआ रहने देते हैं, नेक्स्ट अगला क्लास में। सब लोगों को गुड नाइट बउआ, सब लोगों को गुड नाइट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो।